नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? ऑप्शन सी महावीर। अगला प्रश्न, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए आदिनाथ। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन डी 24। प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन डी 24वें। अगला प्रश्न, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी जैन धर्म से। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन डी जानत्रिक गोत्र में। अगला प्रश्न, महावीर का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए वर्धमान। अगला प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन बी त्रिशला। अगला प्रश्न, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए यशोदा। अगला प्रश्न, जैन धर्म में मृत्यु के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए निर्वाण। अगला प्रश्न, महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी पावापुरी में, पावापुरी बिहार में। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन बी सुधर्मन। अगला प्रश्न, जैन धर्म त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी ये सभी: सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन सी कैवल्य। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन सी जमाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है?
ऑप्शन सी अहिंसा। अगला प्रश्न, महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? ऑप्शन बी बिंबिसार के शासन काल में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 14 पूर्व। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी आगम। अगला प्रश्न, निम्न में से स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन सी चंदना। अगला प्रश्न, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? किसके समय में? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन सी चालुक्य वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी स्थूलबाहु। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में है। 512 ईस्वी में कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया है? ऑप्शन ए प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न, जैन साहित्य का संकलन किस लिपि में किया गया है? ऑप्शन ए अर्धमगधी। यहाँ पे लिपि के बारे में बात किया गया है। इससे पहले वाला प्रश्न में भाषा के बारे में बात किया गया था। अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन डी महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू में।
अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति जो जैन संत गोमतेश्वर की है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में।